हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट पर्सन के लिए है। तो भाई चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो है भाई चारू ओसापा, क्योंकि ये नाम ही काफ़ी है। टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम है और जिस घर की बहू थी वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो भाई सभी लोग जानते हैं उनके बारे में। सुष्मिता सेन इनकी नंद हैं। तो भाई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं गलत हुई, रिश्ता टूट गया। अब बेटी को लेकर के चारू बीकानेर में रहती है, लेकिन अभी हाल में ही उनका वीडियो आया कि भाई वो गई हैं जयपुर। जयपुर में शूटिंग के सिलसिले में वो गई। अब शूटिंग चल रही थी और जहाँ वो रुकी थी वो उनके भैया भाभी का घर है, मतलब कि जियाना के मामा मामी का। जियाना वहाँ जा कर के बहुत खुश हुई, क्योंकि उनका बेटा है क्रिस, उससे मिल कर के जियाना बहुत खुश हुई। और बच्चे बच्चों के साथ ही खुश रहते हैं, तो वैसे ही जियाना भी बहुत ज़्यादा खुश थी और अच्छा लगा हमें भी देख करके कि बच्ची बहुत ज़्यादा खुश है। फाइनली चारू का शूटिंग शेड्यूल जो था वो ख़त्म हो चुका है और लोकेशन बहुत अच्छी थी। चारू ने पूरा दिखाया और वो जिस तरह से बातें करती है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। बहुत शांत और समझदार है, ये उनकी बातें सुन कर के ही लगता है। लोग तो बहुत तरह की बातें करते हैं कि भाई वो ऐसी थी वैसी थी। उनके पति ने कई तरह के इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए थे। भाई एलमनी में भी उन्हें जो पैसे मिले हैं वो उनके पास हैं। उनके पति ने कहा है कि इनको अच्छी खासी रकम दी गई है, इन्हें पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये क्यों इस तरह की हरकतें कर रही हैं कि इनके पास पैसे नहीं हैं। तो चारू ने अपनी बात रखी और कहा कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मुझे पैसे की कोई प्रॉब्लम है, ना ही किसी भी तरह की। हाँ, बीकानेर में रहने का कारण उनका ये है कि पास में ही उनका घर है, तो वहाँ पर वो सेफ फील करती हैं और वहाँ पर कई सुविधाएं हैं, जॉब भी उनके पास है। तो भाई सब कुछ ठीक चल रहा है और सब कुछ अच्छा है। फाइनली इनकी शूटिंग भी ख़त्म हो गई है। तो अब चारू जयपुर से सीधे बीकानेर के लिए निकल पड़ी हैं। भाई जियाना का आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि क्रिस को छोड़ना नहीं चाहती थी वो, और उसे बहुत अच्छा लगता था वहाँ पर। लेकिन अब भाई अपने घर तो जाना ही होगा, तो चारू अपना गाड़ी से स्टेशन पहुँचती है और ट्रेन में बैठ जाती हैं। ट्रेन में कुछ फौजी जा रहे थे, तो चारू ने अपनी देशभक्ति वाली फीलिंग हमारे साथ शेयर की, जो कि एकदम सही भी है। भाई कुछ लोगों ने कमेंट किए थे उनकी आईडी में कि चारू आपको बेटी के साथ बीकानेर में नहीं कहीं विदेश चले जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त देश के हालात ठीक नहीं हैं। तो चारू ने इस जगह बहुत ही समझदारी वाली और बहुत ही अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अगर हम विदेश चले जाते हैं तो हमारे देश की ये जो सैनिक हैं जिन्हें छुट्टी नहीं मिल रही, कैंसिल हो गई है, बॉर्डर पर जा रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए, अगर उन्हें पता चलता है कि हमारे देश के लोगों को हम पर यकीन ही नहीं है तो उन पर क्या बीतेगी। इस तरह अगर सभी भागने लगे तो क्या होगा, देश की सुरक्षा कौन करेगा। और वैसे भी हमें पूरी तरह से यकीन है कि भाई सैनिक हमारे जब सुरक्षा के लिए खड़े हैं तो हमारा क्या ही हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो चारू ने बोली कि भाई देखो, उन्होंने कितने बार अटैक किए हमारे देश पर, लेकिन हर बार माफ़ कर दिया गया। तो किसी भी इंसान हो, कोई देश हो, कोई भी हो, किसी को बार बार माफ़ नहीं करना चाहिए। कितनी बार उन्होंने अटैक किया लेकिन हर बार माफ़ किया गया। लेकिन इस बार जब पुलवामा में अटैक हुआ तो ये नॉर्मल बात नहीं थी, इसलिए जवाब देना तो बनता था। तो इंडिया की तरफ से जवाब भी दिया गया। अब इस वजह से वो एकदम से घबरा गए और घबराने के बाद अब भाई जब सीज फायर हुआ तब सब खुश रहे। वहाँ तो भाई बैंड वैंड बजने लगे, बहुत खुश हुए वहाँ के लोग। लेकिन यहाँ पर अभी टेंशन बराबर बनी हुई है, क्योंकि ये कोई खुशी का माहौल नहीं है। हमारे यहाँ के इतने सारे लोग जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, तो हम सब खुश कैसे हो सकते हैं। लेकिन लड़ाई तो कोई भी नहीं चाहता था, लेकिन जो इन्होंने किया वो सही भी नहीं था। तो बस ठीक है, यही चल रहा है। उन्होंने यही चीज़ें बताई और फाइनली अपने घर पहुंच जाती हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का कहना है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, अकेले जयपुर में ही रुक जाते हैं, लेकिन बोली सब कुछ ठीक है, जब देश में सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम सेफ हैं। तो इस वजह से वो जियाना के साथ बीकानेर वाले अपने घर में शिफ्ट हो गई हैं।
भाई लाइफ है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। जब हम मेहनत कर रहे हैं तो चीज़ें ठीक भी होंगी। तो वैसा ही चारू का कहना है कि मैं मेहनत कर रही हूँ अपनी बच्ची के लिए। बच्ची अभी छोटी है, अभी उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ होना बाकी है, तो मुझे बहुत मेहनत करनी है और सब कुछ अपनी बेटी के लिए करना है। तो भाई हम सब भी चारू के साथ हैं, क्योंकि चारू वाकई में बहुत ही अच्छी लेडी है। और मैंने मुझे लगता है कि कुछ जो लोग गलत बोल रहे हैं, जो उनके पति राजीव की तरफ से कुछ भी बोल देते हैं, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी भी अकेली औरतें हैं भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है उनकी लाइफ में, और वो अपनी मर्जी से इस तरह से अलग कभी नहीं हो सकती, और ख़ास करके जिसकी बच्ची है। कुछ तो कारण रहा होगा भाई। मैं ये नहीं कहूँगी कि चारू की गलती नहीं थी, कुछ ना कुछ तो गलती रही होगी और उधर से भी रही होगी। ठीक है, नहीं बनी तो अलग हो गई, इसमें अब हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। जो जैसे जीना चाहे वैसे जी सकता है। तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि भाई चारू अपनी लाइफ अब नए सिरे से शुरू कर रही हैं, तो हमें भी खुश रहना चाहिए और उन्हें भी खुश रहने देना चाहिए। ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। चलते हैं, मिलेंगे जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।